नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिनों में आप लोगों ने सभी जगह पे ये महसूस किया होगा कि बहुत से लोग अपनी तोंद बोलिए या बैली बोलिए या पेट बोलिए, इसको कम करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे योगा, बहुत सारी अलग अलग नुस्खे अपना रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, हम लोग हमेशा हमारे बुजुर्गों से, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे ये बात करते हैं, तब ये पता चलता है कि पहले के समय में लोग कितने तंदुरुस्त हुआ करते थे, कितना पैदल चलते थे, कितना उनका स्टेमिना था। ये जो पेट वाला, ये जो तौंद का जो प्रॉब्लम हुआ है, ये अगर आप देखेंगे तो ये हुआ है भारत के अंदर 1980 के बाद में, जब से भारत में गेहूं खाने का चलन बढ़ा। उससे पहले भारत में गेहूं का चलन इतना ज़्यादा नहीं था, आप मानेंगे नहीं। स्पेशली गेहूं की रोटियां स्पेशल ओकेशन पर ही बनाई जाती थी। घर में अगर कोई स्पेशल मेहमान आए हैं, दामाद आए हैं, तभी वो गेहूं की रोटियां बनाते थे और घी लगा के उसको दिया जाता था। अदरवाइज भारत के अंदर मक्का है, जौ है, बाजरा है, रागी है और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के अनाज, सीजनेबल अनाज, अलग अलग ऋतुओं में जो भी अनाज होते हैं, उस तरह की रोटियां खाई जाती थी। लेकिन वो चलन अभी बहुत कम हो गया है। डॉक्टर विलियम करके एक हैं, अमेरिका में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है व्हीट बेली। मतलब अगर उसको हिंदी में संवाद किया जाए तो उसका नाम होता है गेहूं की तौंद। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ऑनलाइन भी वो बुक अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। अमेरिका और यूरोप में एक आंदोलन चल रहा है गेहूं को छोड़ने का, और वो आज नहीं तो कल भारत में भी आएगा। बिकॉज धीमे धीमे भारत जो है वो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का केंद्र बनता जा रहा है। कोरोना के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, उसमें से 70% लोग डायबिटीज़ और मेदस्विता, मोटेपन के शिकार थे। एक काम तो ये करना है, योगा एक्सरसाइज आपका जो होता है वो आपको हेल्प करेगा, बट साथ साथ में आपको खाने के ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो चलिए एक अभियान शुरू करते हैं। हमारे घर में भी 10 से 20% हम लोग गेहूँ रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी अनाज, बाजरा है, मक्का है, जौ है, जो आपके आसपास में अवेलेबल है, उसका उपयोग भी हम लोग बढ़ाएं। और साथ साथ में नो डाउट एक्सरसाइज की बात करें, योगा की बात करें, तो आज हम लोग इस पेट को कम करने के लिए या संतुलन बनाए रखने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है जंपिंग जैक। तो मैं आपके साथ में करूँगा। ऐसे हाथ रखना, 2, 3, 4, 6, 7, 8। तो इस तरह का एक्सरसाइज आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना है कि खाना खाने से 3 घंटे के बाद में वो किसी भी जगह पे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके शरीर में स्फूर्ति देगा, आपका ये जो भाग रहेगा उसको स्ट्रेच करेगा, बैली आपकी कम होगी और
शरीर के अंदर एक स्फूर्ति को भी प्रदान करेगा। तो ये एक्सरसाइज जितना भी आपकी क्षमता है उस अनुसार जहाँ पर भी आप करना चाहें, जब भी करना चाहें, बस ये ध्यान रखें कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद में, 2 से 3 घंटे के बाद में सुबह के अंदर अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको होता है। तो बेली को घटाने की ये जो एक्सरसाइज है उसका ये पहला एक्सरसाइज या योग था। कल हम लोग दूसरा इसमें क्या और कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।